कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद आप लोग बहुत बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर त्रिकोणमितीय सारणी के मान कैसे याद रखें। हम तो भूल जाते हैं, हम तो प्रैक्टिस भी नहीं करते फिर भी भूल जाते हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वैसे भी भूल जाओगे। बिना प्रैक्टिस करे आप इसको याद रख सकते हो कुछ समय तक। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। जब तक आप वीडियो को एंड तक वॉच नहीं करोगे आपको ये सारणी याद नहीं होगी। तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। दोस्तों इस चीज को मैं आपको दो सिस्टम में पढ़ाऊंगा। पहला सिस्टम ये रहेगा, मैं दोस्तों आपको साइन कॉस और टेन की वैल्यू बता दूंगा ट्रिक से। उसके बाद जो दोस्तों आपका होगा क्या होगा, कॉट सेक कोसेक, उसको आपको उसी के प्रकार उल्टा कर देना, उसकी भी वैल्यू आ जाएगी। यानी दोस्तों आपको तीन रेशियो की वैल्यू याद करनी है। वो अगर आपकी याद हो गई तो आप आराम से इस टेबल को उड़ा दोगे। उड़ाने से पहले क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी होगी, लाल बटे कक्का। जैसा कि आपने ये ट्रिक का नाम सुना भी होगा, लेकिन दोस्तों आज इसका इस सारणी में क्या महत्व है मैं वो बताऊंगा। दोस्तों पहले आप यहाँ पे लिख लो साइन कॉस टेन। आपको इसी प्रकार लिखना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। दोस्तों आपको इसी प्रकार लिखना है, इसी प्रकार लिखना है और इसी ही प्रकार लिखना है जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है लाल बटे कक्का। एल से साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब दोस्तों मैं इसके लिए आपको बताना क्या चाह रहा हूं। दोस्तों देखिए, जो साइन की वैल्यू होगी अगर हम उसका साइन का उल्टा कर दें यानी लंब बटे कर्ण कर दें तो दोस्तों साइन की वैल्यू निकल जाएगी। दोस्तों मैं अगर साइन का उल्टा कर दूंगा यहाँ पर, जैसे मान लो मैं दोस्तों साइन की वैल्यू मैं लिख दूं 6/7 है। कोई मान के लिए साइन की वैल्यू 6/7 है, तो मैं अगर दोस्तों कोसेक की वैल्यू लिखूंगा तो इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगी 7/6। अब दोस्तों आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि साइन की वैल्यू होगी वो दोस्तों कोसेक की वैल्यू की उल्टी होगी। जो कॉस की वैल्यू होगी वो सेक की वैल्यू की उल्टी हो जाएगी, और जो दोस्तों टेन की वैल्यू होगी वो कॉट की वैल्यू होगी उसकी उल्टी होगी। तो चलो दोस्तों आप टेबल बनाते हैं। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है तभी आप ट्रिक सीखोगे। तो पहले दोस्तों कोण ए के लिए जिनका मान निकालेंगे वो लिख लीजिए। आप किसका मान निकालोगे, साइन के बाद कॉस, साइन कॉस एंड टेन कोसेक सेक एंड कॉट। ये दोस्तों आपके 6 रेशियो होंगे। इनको थोड़ा नीचे लिख लेता हूं दोस्तों, जो बनाने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी सारणी की। तो आपको यही मान रखने होंगे। क्या यहाँ पे दोस्तों देख लो, सीख लीजिए साइन ए, मतलब यहाँ पे लिखिए दोस्तों कोण ए के लिए कोण ए। अब जो साइन का मान होगा साइन ए कॉस ए, कॉस के बाद टेन ए, टेन के बाद दोस्तों कोसेक लिखना है आपको, कोसेक ए, उसके बाद सेक ए, उसके बाद लिख लीजिए कॉट ए। अब आपको ये लिखने के बाद एक हाई सी लाइन कर देनी है और इसको दोस्तों ऐसे यहां तक लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए। ये पहले मैं बना दूं उसके बाद समझाता हूं। ये चीज देख ली आपने कि इस प्रकार से होगा। ये हो गया टेबल का रूल। यहां पर ऐसा और कर दीजिए, ये 0 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए, ये 45 नहीं होगा, 45 भी लिख लो, 45 के लिए, ये 60 के लिए और ये 90 के लिए। अब आपको एक चीज याद रखनी होगी, वो क्या है पहले देख लीजिए। पहले दोस्तों या तो आप इसकी वैल्यू को याद कर लीजिए डायरेक्ट। क्या करना है दोस्तों, आपको इसकी वैल्यू को यानी साइन ए की वैल्यू के लिए, साइन ए के लिए सभी कोणों के मान आपको पता होना चाहिए तो भी अच्छा रहेगा। अगर आपको कोणों के मान नहीं पता होंगे तो मैं उसका लास्ट में बता दूंगा कैसे निकालोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो साइन 0 की वैल्यू होती है दोस्तों 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1/2, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू है 1। दोस्तों अभी मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा बताया, ये टेबल तो आपको बना ही लोगे। उसके बाद दोस्तों आपको साइन के मान रखने होंगे। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/2,
अंडर रूट 2 साइन 60 की 3 अंडर रूट बटे 2 और इसकी 1। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसका उल्टा लिख देना है कॉट पर। यहां से उल्टा कर दो, कॉट का क्या करोगे, सॉरी कॉस का क्या करोगे, इसका उल्टा लिख दो, यानी 1 को यहां पर ले आओ 1, उसके बाद लिख दो अंडर रूट 3 बटे 2, उसके बाद क्या लिखना है दोस्तों, ये बीच में ही रहेगा और इसके बाद 1 बटे 2 और 0। इतना हो गया आपको क्लियर। आपको इतना क्लियर होगा, पहले आपको साइन की वैल्यू मैंने याद कर ली, कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद मैंने कॉट में क्या किया, कॉस में क्या किया, उसका उल्टा कर दिया, यानी 90 का 1 फिर यहाँ पर 1 गया, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, कॉस 1 की 1, यहां से मैंने उल्टा लिख दिया है दोस्तों, देखो 1 लिख दिया, फिर अंडर रूट 3 बटे 2, 1 बटे अंडर रूट 2, 1 बटे 2 और 0, बिल्कुल उल्टा कर दिया। ये होगी कॉस की वैल्यू सभी कोणों के लिए। तो कॉस 0 की वैल्यू होगी 1, कॉस 30 की वैल्यू होगी अंडर रूट 3 बटे 2, कॉस 45 की होगी 1 बटे अंडर रूट 2 और कॉस 60 की होगी 1 बटे 2, कॉस 90 की वैल्यू होगी 0। इतना याद होगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, tan की वैल्यू निकाल रहे हो आप। किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, tan की। किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, tan की। अब दोस्तों इसमें आपको भाग कर देना है, मतलब क्या करना है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर मैं करूंगा रफ वर्क। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, साइन का भाग कॉस में दे देना है, यानी 0 बटे 1 करोगे। तो दोस्तों जब आप 0 में किसी संख्या का भाग दोगे क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अगर दोस्तों आप 0 में किसी संख्या भाग दोगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी इसमें 0 का भाग 0 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 0 लिख दो। पहले मैंने क्या किया, इसका भाग इसका भाग जो है इसमें दे दिया तो 0 आ गया। अब 1 बटे 2 का भाग इसमें कर दो, यानी क्या करोगे दोस्तों, 1 बटे 2 और अंडर रूट 3 बटे 2, तो ये यहाँ पर रहेगा और ये यहाँ पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू 2 बटे 2 बटे अंडर रूट 3, तो 2 से 2 खत्म हो जाए, सॉरी 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 बटे अंडर रूट 3। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, फिर से देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है। अब आप tan की वैल्यू निकाल रहे हो, किसकी, tan की, तो इसका भाग इसमें देंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसका भाग इसमें जब करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 में अंडर रूट 3 बटे 2 का भाग करो आप, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 2 बटे क्या हो जाएगा, 2 इंटू रूट 3, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 1 बटे रूट 3 आ जाएगा। वही तो मैंने लिखा है, आप इस चीज को भी समझ गए होगी दोस्तों। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी, tan 45 की। तो tan 45 की क्या होगी, 1 बटे अंडर रूट 2 में 1 बटे अंडर रूट 2 का भाग दे दो, 1 बटे रूट 2 में भाग करोगे आप 1 बटे रूट 2 का, तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें और इसका इसमें, यानी रूट 2 बटे रूट 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1, तो यहाँ पर इसका आपको 1 लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अंडर रूट 3 बटे 2 का भाग इसमें दे दो आप दोस्तों, अंडर रूट, अब इसका भाग किसमें दिया जाएगा, इसमें, अंडर रूट 3 बटे 2 में किसका भाग दोगे, 1 बटे 2 का, इसका इसमें और इसका इसमें, यानी अंडर रूट 3 इंटू 2 बटे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, यानी 2 से 2 खत्म। तो दोस्तों tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 3। अब आपको क्या करना है, अब देखो दोस्तों मेन इंपोर्टेंट चीज क्या है, वो ये है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आप 1 का भाग 0 में दोगे, तो दोस्तों किसी भी संख्या में अगर हम 0 से नीचे भाग करेंगे, यानी किसी भी भिन्न का हर अगर 0 है तो उसका कोई मान नहीं निकाला जा सकता है, वह अपारभाषित है। तो यहाँ पे लिख लो अपारभाषित। दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैंने इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, बस थोड़ा समझा है वो आपको समझा रहा हूं। इसमें क्या है दोस्तों, आपको साइन a की वैल्यू याद होनी चाहिए सभी मानों के लिए। अगर आपको याद नहीं है फिर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे याद करनी है। तो दोस्तों आपको मान लीजिए साइन a की वैल्यू याद है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 बटे रूट 2, सॉरी दोस्तों 1 बटे 2, और साइन 45 की क्या होती है 1 बटे रूट 2, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3 बटे 2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। आपको साइन की वैल्यू याद होगी। अब मैंने ये बताया था कॉस में जस्ट इसका उल्टा कर दो, यानी कॉस 90 की वैल्यू होगी भाई साइन 0 की वैल्यू होगी, तो इसका उल्टा लिख दिया। तो 1 था वो यहाँ पर आ गया, अंडर रूट 3 बटे 2 था वो अंडर रूट 3 बटे 2 यहाँ पर आ गया था, 1 बटे रूट 2 1 बटे रूट 2 यहाँ पर आ गया। अब ये 1 बटे 2 यहाँ पर पहुंच गया, 0 यहाँ पर पहुंच गया, मतलब दोस्तों जस्ट उल्टा कर दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कॉस 0 की वैल्यू क्या है, तो आप बताओगे 1 कॉस 30 की अंडर रूट 3 बटे 2, कॉस 45 की 1 बटे रूट 2, कॉस 60 की होगी 1 बटे 2, और कॉस 90 की होती है 0। अब दोस्तों आपको समझना है कि आखिर मैंने ये लाल बटे कक्का क्यों लिखा था। वो लाल बटे कक्का इसलिए लिखा था, अब देखो दोस्तों साइन का उल्टा यहाँ पर क्या है कोसेक, साइन का उल्टा क्या है यहाँ पे कोसेक, तो दोस्तों साइन का उल्टा क्या है कोसेक। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0,
तो जीरो का हम उल्टा करेंगे जीरो ही रहेगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पर आपको समझने की मेन बात है, वो कैसे समझोगे दोस्तों। अब हमने बताया था साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक। अब हम मान किसका निकालेंगे, कोसेक। अब दोस्तों जीरो किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा रहता है, क्या छुपा रहता है, एक। या दोस्तों आप दूसरी भी चीज याद रख सकते हो, जैसे मान लो दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये चीज करनी, इसका जो मान होगा वो होगा अपरिभाषित। मतलब दोस्तों साइन जीरो का मान अब कॉस का उल्टा होगा, यानी दोस्तों जीरो बटे एक हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या करोगे, भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित ही आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, या दोस्तों आप इसे ऐसे बना लेना, ठीक। अब देखो दोस्तों, अब जो साइन 30 होगा वो कॉस 30 के उल्टा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा था साइन 30 कॉस 30 का उल्टा हो जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। अगर हम इसका उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा, 2/1। तो दोस्तों साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका उल्टा कर देंगे तो ओनली 2, या 2/1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों क्या करोगे, अब आप निकालोगे साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक। तो कोसेक, अब जो साइन की वैल्यू थी वो यही तो थी 1/√2। अब इसका उल्टा कर दोगे तो हमें मिल जाएगा कोसेक 30 की वैल्यू। तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2/1, या √2 ही लिखो तो क्या हो जाएगा, √2। तो ये किसकी वैल्यू होगी दोस्तों, कोसेक 45 की। अब देखो इसकी साइन 60 का उल्टा होगा ये कोसेक। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, साइन 60 की वैल्यू थी √3/2। तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/√3। अब दोस्तों यहां पर आ जाओ, अब यहां पर दोस्तों एक है, क्या है, एक। अब दोस्तों यहां पर भी आपको एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि दोस्तों अब यहां पर एक, अब साइन 90, अब 1/1, एक का उल्टा कर दोगे एक ही रहेगा तो एक। ये बात आप समझ पाए, अगर नहीं समझ पाए हो तो दोबारा देख लो। मैंने बताया था साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। तो जितने भी यहाँ पर दोस्तों साइन के मान लिखे हैं उन सबका मैंने उल्टा कर दिया, तो वो आ गया हमारे पास, ये परिणाम निकल के आया जैसा मैंने आपको लिखा दिया। अब सेक का देखिए, सेक में क्या रहेगा दोस्तों, सीखिए। सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक। अब यहाँ दोस्तों मैं इन सबका मान अगर उल्टा कर दूं तो हमें सेक का मान निकल आएगा। अगर मैं कॉस के सभी मानों का मान उल्टा कर देता हूं तो हमें सेक एक ही वैल्यू निकल आएगी। तो दोस्तों देखो, अब मैं यहाँ पर इसको इरेज कर दे रहा हूं, तभी तो आपको उल्टा करके समझ में आएगा। अब देखो दोस्तों, कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1। तो हमें सेक 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 का उल्टा करना होगा। 1/1 रहता ही है दोस्तों, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या रहेगा, 1। यानी सेक 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, √3/2, √3/2। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसका मान निकालने के लिए इसको उल्टा कर देना होगा। किसका कर देना होगा, इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/√3। क्या हो जाएगा, 2/√3। अब दोस्तों आपको इसी प्रकार 45 निकालना होगा, तो 1/√2 का उल्टा क्या कर दोगे तो क्या हो जाएगा, √2/1, या √1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों आप इसका उल्टा कर दो तो 2 का उल्टा कर दोगे, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 2/1, या इस चीज को आप ये भी लिख सकते हो ओनली 2। अब दोस्तों मेन बात ये है, अब दोस्तों इसका उल्टा करेंगे, यानी 1/, क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 1/0। अब 0 में किसी का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, अपरिभाषित। तो यहां पर ये साइन बना दो या लिख दो अपरिभाषित, आगे आप लिखते रहना। तो दोस्तों आपने क्या पर लिख दिया, यहाँ पर तो एक ही था मान, हमें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर क्या, अब 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 में किसी का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत, यानी अपरिभाषित। अब दोस्तों आपने यहां तक सीख लिया। अब देखो दोस्तों, tan का उल्टा क्या है, tan का उल्टा cot, यानी दोस्तों इन सब का मान अगर मैं उल्टा कर देता हूं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जल्दी बोलिए, हमें प्राप्त हो जाएगा cot a की सारी वैल्यूज। तो दोस्तों इसका उल्टा करोगे, इसके नीचे हमेशा 1 रहता है, क्या, इसके नीचे 1 रहता है। 0 के नीचे हम दोस्तों आसानी से 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के हर को 1 मान सकते हैं। अब दोस्तों इसका उल्टा करेंगे तो 1/0। अब 0 का भाग जब 1 में जाएगा तो क्या आ जाएगा, अनफाइनाइट, यानी अनंत, हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। अब इसको उल्टा कर दो, अब 1/√3 का उल्टा कर देंगे तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मान हो जाएगा √3। अब उसको क्या, अब 1 का जब उल्टा करोगे तो आप 1 ही रहेगा, 1 का जब उल्टा करोगे तो 1 ही रहेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। अब इसको उल्टा कर दो, अब दोस्तों √3/1 होता है, इसके नीचे 1 रहेगा तो इसको उल्टा कर दो तो 1/√3
√3 क्या हो जाएगा 1/√3। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो 90 का जो यहाँ पर अप्रवासित है, यानी जो अप्रवासित होगी दोस्तों उसको इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0/1, तो इसका भाग इसमें देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो आपने दोस्तों त्रिकोणमितीय मानों का अच्छे से समझ लिया होगा। मैंने क्या कर रहा था, फिर से देखो रिवीजन करा दे रहा हूं। पहले मैंने इसके मान याद कर लिए जो आपको याद हो गई थी। साइन 0 की मान था 0, साइन 30 का था 1/2, साइन 45 का था 1/√2, साइन 60 का था √3/2, साइन 90 का 1। फिर मैंने क्या कर दिया दोस्तों, कॉस के मान प्राप्त करने के लिए इन सबको उल्टा कर दिया, उल्टा करके लिख दिया 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। उसके बाद मैंने क्या कर दिया दोस्तों, इनका भाग कर रहा हूं, इनका भाग कर रहा हूं, तो मुझे 0 प्राप्त होता है। फिर 1/√3, 1, 3 अप्रवासित। उसके बाद मैंने बताया था यहाँ से जो कहानी शुरू होती है वो यहाँ से, मतलब यहाँ से इन तीनों की जो कहानी होगी वो इससे रिलेटेड होगी। साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी मैं सभी साइन की वैल्यू को अगर उल्टा कर देता हूं तो मैं कोसेक की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अगर मैं सभी कॉस की वैल्यू को उल्टा कर देता हूं तो मैं सेक की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, और मैं सभी टैन की वैल्यू को उल्टा कर देता हूं तो मैं कॉट की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। ये थी आपकी सारणी। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, रियलिटी जो है वो कोई ट्रिक आपको ज्यादा से ज्यादा याद नहीं करा सकती, ना आपकी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करेगी। दोस्तों आपको याद करना, आप पता क्या कीजिए, अगर आपको ट्रिक भी अच्छी नहीं लगती, कुछ भी अच्छी नहीं लगती, पहले आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, सारणी अपने सामने खोल लिया आपने, अब आप क्वेश्चन कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आप यकीन मानिए अगर 2 दिन भी आप कम से कम इसके 50 क्वेश्चन कर लेते हो तो ऐसा साइन का कोई रेशियो नहीं रहेगा जिसका मान आपको ना पता हो। दोस्तों ये ट्रिक सिर्फ होती है दिखावटी ट्रिक बनती, बेसिकली ट्रिक कुछ नहीं होता है। दोस्तों आप प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, क्वेश्चन की आपको याद हो जाएगी, इन सब ट्रिक से फायदा। लेकिन आपको फिर भी अगर ट्रिक पसंद है तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरी राय यही रहेगी आप प्रैक्टिस करो। मैंने भी दोस्तों प्रैक्टिस की, कोई ट्रिक से याद नहीं किया, ट्रिक इसलिए बता दी कि एक वीडियो बन जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।